सभी को नमस्कार। मैं उत्कर्ष अग्रवाल एक बार फिर से आपका एसएससी लैब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब दिसंबर 2024 की 4 सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी, इनकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। ठीक है, हर जॉब में कितनी वैकेंसीज आउट हुई हैं, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट एंड एप्लीकेशन फीस कितनी है, संपूर्ण जानकारी हर एग्जाम की आप लोग को इस वीडियो में दूंगा, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर हमारे संग पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको मिलते रहते हैं, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आइए लेट्स बिगिन। ठीक है, इसको सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि एक भी जो अपडेट है आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि कई बार ये होता है कि फॉर्म जब फिल करने की लास्ट डेट बीत चुकी होती है तब आप लोग वीडियो देखते हैं, उस समय कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी आपसे कोई भी मिस ना हो, इस वजह से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहली जो हमारे यहां पर जॉब है वो है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एफकैट 1। ठीक है, एफकैट 1 एफकैट 2 साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं जो हमारे एयरफोर्स रिक्रूटमेंट के एग्जाम्स है। इसमें एफकैट 1 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है आपके पास 336। फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो 2 दिसंबर से आपके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, आपका 31 ऑफ दिसंबर। ठीक है, जो एप्लीकेशन फीस है वो हमारी है यहाँ पर 550 रुपए फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, और जो पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो भी आपकी 31 दिसंबर ही है। ठीक है, अब अगर एज लिमिट की मैं बात करूं तो एफकैट फ्लाइंग बैच में एज लिमिट जो मांगी गई है वो है 20 से 24 साल। ठीक है, यहां पर पूरा आप लोगों को एक्टिव एंड फुर्ती के संग नौकरी करनी होती है, इस वजह से एज लिमिट यहां पे बहुत ज्यादा नहीं है। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल जो है, इसके लिए एज लिमिट मांगी गई है 20 से 26 साल। ठीक है, एनसीसी स्पेशल एंड मेटेरोलॉजी जो एंट्री एज है उसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन को रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी स्पेशल कैटेगरी है। किसी के पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेशन है तो उसके लिए यहां पर जो है प्रॉपर जो नोटिफिकेशन में आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, है ना। चलो, अब एंट्री टाइप एफकैट एंट्री, अगर मैं ब्रांच नेम फ्लाइंग की बात करूं तो इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल। ठीक है, और बीई का कोर्स आपने किया हो या फिर बीटेक का कोर्स किया हो। ठीक है, बीटेक किया है तो भी चलेगा, बीई का कोर्स किया है तो भी चलेगा, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स जहां पर आप लोगों ने सेलेक्ट किया हो अपनी 12वीं में। ठीक है, अगर मैं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल इस पोस्ट की बात करूं तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, देखो 12th में आपके मिनिमम 60% मार्क्स आने चाहिए फिजिक्स एंड मैथ्स में, और 4 ईयर का आपके पास जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये एक क्राइटेरिया है। और आपके पास इंटीग्रेटेड पीजी की डिग्री हो इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में आपके पास जो है डिग्री हो, कोई भी एक चीज है तो आपका जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई हो रही है, आप लोग जो है एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। इसी तरीके से अगर आप लोगों को इस पोस्ट के लिए जाना है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, वापस से वही 60% मार्क्स आपके मिनिमम आए हो ईच इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12th लेवल, और इसी के साथ आपने 4 ईयर का जो है 4 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स किया हो, या तो ये हो आपके पास, और टेक्नोलॉजी डिग्री हो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फिर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, कोई भी एक चीज है इसमें से चलेगा, आप लोग एलिजिबल हो एग्जाम के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूं, अगर आप लोगों को ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की एलिजिबिलिटी जाननी है तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स वाली पोस्ट के लिए ये क्राइटेरिया है, अकाउंट्स वाली पोस्ट के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या गिवन है, चलिए देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स के लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम, कम से कम 60% नंबर आपके आए हो जिसमें। ठीक है, मिनिमम परसेंट 60 मांगे गए हैं। इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी भी है तो वो भी आपको नोटिफिकेशन से रेफर करना पड़ेगा। हाइट मेल्स की जो 157.5 ये होनी चाहिए और फीमेल्स की होनी चाहिए मिनिमम 152, उससे ऊपर है तो चलेगा। ठीक है, अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कॉमर्स यानी कि बीकॉम विद एटलीस्ट 60% मार्क्स। फिजिकल भी यहाँ पर आपसे एलिजिबिलिटी मांगी गई है। हाइट यहाँ पर वही सेम चीज है, मेल्स और फीमेल्स की जो हमारे ऊपर मांगी गई है, ये हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब एंट्री टाइप एनसीसी स्पेशल एंट्री। इसमें देखो आपके पास अगर एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट है तो आप एलिजिबल हो, एंड अदर डिटेल्स एज पर द फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैंने बोला था कि सी सर्टिफिकेशन जो होता है काफ़ी कह सकते हैं कि पावरफुल सर्टिफिकेशन है, जिससे बहुत सारे एग्जाम्स में, खासतौर पे डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, एफकैट हो गया, सीडीएस हो गया, इसमें बहुत जो है आप लोगों को प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेशन है तो। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे यार बी तक का ही लिया था सर्टिफिकेशन। ठीक है, कभी सोचा नहीं था कि सी सर्टिफिकेशन की इतनी नीड पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल चलो अब मीटियोरोलॉजी पे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए ही रिफर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारी एफकैट भर्ती से रिलेटेड सभी जानकारी। सेकेंड नंबर पर जो आपकी इंपॉर्टेंट पोस्ट यहां पर आ जाती है, जिसकी वैकेंसीज आउट हुई है दिसंबर में, ये है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई टेलीकॉम। ठीक है, 2024 का रिक्रूटमेंट। टोटल 98 पोस्ट आपके पास यहां पर जो है आउट हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है 28 नवंबर से भरे जाने शुरू हो गए और लास्ट डेट आपकी 27 दिसंबर है। पेमेंट करने की भी 27 दिसंबर ही है। एप्लीकेशन फीस जनरल अदर स्टेट्स की 600 है। ठीक है, राजस्थान के अलावा अगर आप लोग किसी और स्टेट के हैं तो आपको 600 रुपये भरने पड़ेंगे। ठीक है, ओबीसी 400 रुपये, एससी एसटी की भी 400 रुपये है, करेक्शन चार्ज आपका 500 रुपये लगेगा। नेक्स्ट, एज लिमिट यहां पर हम लोग से क्या मांगी गई है, 20 से 25 वर्ष के बीच में आप लोग होने चाहिए। अगेन क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहां पर फिजिकल जो आप लोगों की एक्टिवनेस है वो भी चेक करी जा रही है, इस वजह से बहुत ज्यादा एज लिमिट 28 साल 30 साल यहां पर नहीं दी जा रही है। ठीक है, 20 से 25 साल के आप होने चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा, इसके लिए नोटिफिकेशन रेफर कर लीजिएगा किस किस केस में है। ठीक है, 98 पोस्ट मैंने ऑलरेडी यहां पर आपको बताया था। क्या यहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन साइंस, बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, या तो फिर बीई की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, या तो फिर अगर आपने बीटेक डिग्री ली हुई है टेलीकम्युनिकेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो भी आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए। ठीक है, और नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर ये सीखी जा सकती है। मोर डिटेल्स जो है आपको नोटिफिकेशन में यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेन आपको इसी से मतलब था, अगर आपके पास ये सारी डिग्री हैं आप एलिजिबल हो इस एग्जाम के लिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हमको ये होता है कि यार नहीं वो सब नौकरी लेनी है, फिर भले वो राजस्थान में लेनी हो या फिर हम लोगों को किसी और स्टेट में लेनी हो, तो उन सब के लिए जो ऐसे कैंडिडेट है जो कि मतलब बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं इस समय गवर्नमेंट जॉब को, ये बहुत अच्छा मौका है आप लोगों का नौकरी पाने का, है ना, जिनकी इस समय नीड भी है एक। चलो फिलहाल ये हो गया हमारा सेकेंड नोटिफिकेशन हो गया था। अब थर्ड देखते हैं, हमारा जो तीसरे नंबर की नौकरियां जो आउट हुई है, केजीएमयू यानी कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट जो है रिक्रूटमेंट 2024 के लिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी 332 यहां पर जो है आउट हुई है। ठीक है, दिस इज अ वेरी रिप्यूटेड जो है मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएमयू। आई एम श्योर कि सबने इसका नाम जो है जरूर सुना होगा। अब लास्ट डेट जो एग्जाम डेट, मतलब लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की, वो आपकी 31 दिसंबर है। पेमेंट की भी लास्ट डेट आपकी 31 दिसंबर है। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, वो एग्जाम से पहले ही आएगा। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन फीस है ये आप देख सकते हो कि 2360 रुपये है जनरल की, SC ST की है 1416 रुपये। ठीक है, एग्जाम फीस यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि आप लोगों को जो पर्क्स मिलेंगे इस जॉब में वो भी काफ़ी बेहतर होते हैं, काफ़ी बेहतरीन मतलब होते हैं। चलिए एक बार जान लेते हैं। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, अगेन उसके लिए आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है प्रॉपर डिटेल में रेफर करना पड़ेगा। पोस्ट नेम क्या क्या है, हर के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, एक बार ये भी जान ले रहे हैं। टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन की जो हमारी पोस्ट है, इसकी टोटल 4 वैकेंसीज है। क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे, बैचलर डिग्री इन साइंस, बीएससी विद परफ्यूजन टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और 5 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर जो है रिक्वायरमेंट मांगे गए। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए पोस्ट आपकी है 49, यहाँ पे 12th पास विद साइंस मांगा गया है सबके लिए, जो कि सभी लोग एलिजिबल होंगे, या तो फिर बीएससी ऑनर्स इन रेडियोग्राफी और रेलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। ठीक है, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी की 20 पोस्ट है यहाँ पर, 12th पास जिसमें आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम जो है सेलेक्ट करी हो, और बीएससी ऑनर्स इन रेडियोथेरेपी एंड रेलेवेंट जो है एक्सपीरियंस ये मांगा गया है।
टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन साइंस या फिर इक्विवेलेंट जो आप लोगों की बीएससी में डिग्री है वो मांगी गई है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से आप देख सकते हैं टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी के लिए 4 पोस्ट है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए जो है 29 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए आपके पास 7 पोस्ट है। क्या क्राइटेरिया है आप यहाँ पे जल्दी से एक बार देख सकते हैं। ओटी असिस्टेंट की 65 पोस्ट है, क्राइटेरिया आपके सामने लिखा हुआ है। न्यूक्लियर मेडिसिन जो टेक्नीशियन है उसकी 4 पोस्ट है। इसी तरीके से टेक्नीशियन के डेंटल के लिए भी आपके पास 4 पोस्ट है। सबके लिए क्या क्राइटेरिया है आप सामने यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर वेरियस पोस्ट है ना, तो स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो, वरना नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पर डलवा दूंगा। ये जो पूरा पीडीएफ है वहां से देख लेना, ठीक है। ये सारी आपकी जो है पोस्ट इसी एग्जाम में जो है कवर होंगी, ठीक है। फार्मासिस्ट, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर 7 पोस्ट है जिसके लिए आपको बीटेक मांगा गया है या फिर मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो बीटेक वालों के लिए बहुत अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट चौथे नंबर पे आते हैं जो हमारी चौथी सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है दिसंबर की, वो है एसबीआई स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स एससीओ असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2024, ठीक है। टोटल 169 पोस्ट है। बहुत सारे लोग को यार मालूम भी नहीं पड़ता, ये सब जो फॉर्म्स आके हैं चले भी जाते हैं, आप लोग को भी मालूम नहीं रहता कि मेजर एग्जाम्स के पीछे आप लोग बैठे रहते हो कि नहीं ये साल में एक बार होगा, साल में हमारा 2 साल में कुछ एग्जाम्स एक बार हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके चक्कर में फंसे रह जाते हो। ये जो अच्छे एग्जाम्स है ये आपके आके चले भी जाते हैं, लास्ट डेट बीत जाती है, आपको पता नहीं चलता, ठीक है। तो अगर आप एक्टिव हैं ये सारी चीज़ें मालूम पड़ती रहेगी, ठीक है। 22 नवंबर से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, लास्ट डेट 12 दिसंबर है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस आपकी 750 रुपये यहाँ पर। एज लिमिट जो मांगी गई है वो 21 से 30 वर्ष मांगी गई है और सिविल या इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए, और फायर पोस्ट के लिए 21 से 40 वर्ष के बीच में अगर आप हैं तो भी एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के ही को ही रेफर करना पड़ेगा आपको। अब 168 हमारी पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर फॉर सिविल इलेक्ट्रिकल एंड फायर डिपार्टमेंट के लिए। इसी तरीके से एक पोस्ट है यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल फायर डिपार्टमेंट के लिए, ये बैकलॉग वाली पोस्ट है, ठीक है। ये रेगुलर पोस्ट है हमारी 168, एक बैकलॉग वाली पोस्ट है। मेन आपको इसी से मतलब होना चाहिए, है ना। तो रिक्वायरमेंट क्या है यहाँ पर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग इन रेलेवेंट ट्रेड या फिर ब्रांच विद मिनिमम 60% मार्क्स। कहने का मेरा मतलब कि अगर आपको सिविल वाली पोस्ट चाहिए तो आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हो, इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने करी है, फायर के लिए जो रेलिवेंट कोर्स होता है वो वाला, ठीक है। पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस यहाँ पर है, इसके लिए नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा। तो हाँ, ये जो है हमारी 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिसंबर की हो गई है गवर्नमेंट जॉब्स। मैं एडवाइस यही करूंगा कि यार फॉर्म जरूर भर के देखिए अगर आप एलिजिबल हैं तो, क्योंकि एक बार आपके पास सरकारी नौकरी आ गई उसके बाद आपके लिए बहुत सारे यार दरवाजे खुल जाते हैं, है ना। आप हायर पोस्ट के लिए कोई एग्जाम देना चाह रहे हो तो उसको भी भर सकते हो, उसकी तैयारी साइड बाय साइड आपकी चलती रहेगी अगर आपके पास बैकअप में एक यहाँ पर जॉब ऑलरेडी सिक्योर हो गई है तो, ठीक है। एंड इसी तरीके के नोटिफिकेशन आगे आपके ताकि मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं उत्कर्ष अग्रवाल अभी बाय लेता हूँ, ठीक है। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। टेक केयर।